अब अगर हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में देखें तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को साइज को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमारे पास 3-4 मेथड था। वो क्या क्या था, एक तो था कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर रहे थे, दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे करंट रेटिंग से चेक कर रहे थे, तीसरा आपके पास क्या था वोल्टेज ड्रॉप। ये 3-4 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था और यहीं तक था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आगे जो इसमें पढ़ने के लिए टॉपिक है वो है एक छोटा सा टॉपिक है वायर गेज। वायर गेज, अब वायर गेज होता क्या है, ये आपके पास क्या है कि वायर गेज आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, मेजरमेंट डायमीटर ऑफ वायर। वायर का हम डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर गेज का यूज करते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं कि आपको 25 mm का वायर है, 30 mm का वायर है, 10 mm का वायर है, 15 का जो भी है, तो ये जो mm बताता है वो कौन बताता है, वो आपका वायर गेज बताता है। तो 2-1 नंबर में वायर गेज आएगा, इससे कुछ आएगा नहीं। अब उसके बाद जिसका टॉपिक है वो क्या है, वायरिंग एक्सेसरीज। वायरिंग एक्सेसरीज, वायरिंग एक्सेसरीज। अब वायरिंग एक्सेसरीज होता क्या है, जैसे कि हम घर की वायरिंग करते हैं तो हमें कौन कौन सा एक्सेसरीज चाहिए, हमें कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वो सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, कौन कौन सा कंपोनेंट हमारे हाउस वायरिंग के लिए चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज है वो आपके पास क्या आता है, वो आता है सबसे पहला चीज आपके पास है फ्यूज। नाम सब लोगों ने सुना ही होगा, फ्यूज। फ्यूज होता क्या है, फ्यूज आपका क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक, जैसे उसमें क्या होता है फॉल्ट होता है कोई भी सर्किट में, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे हमारे पास में क्या होता है ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है, और उसके बाद जो भी इसका आगे का सर्किट होता है वो क्या होता है, सप्लाई उसका बचा हुआ रहता है। तो जो घर का जो सबसे मेन चीज होता है ना, वो आपके पास में क्या होता है, फ्यूज ही होता है सबसे पहले, फ्यूज। या उसके बाद क्या आता है आपके पास में एमसीबी। अब तो एमसीबी को फिर डालते हैं, लेकिन अब क्या होता है उसके बाद में एमसीबी। एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका क्या काम होता है कि जैसे ही सर्किट में क्या हो, कोई फॉल्ट हो, तो ये सर्किट को क्या करे, ट्रिप करके छोड़ दे। अब बोलोगे सर फ्यूज का भी आप वही काम बता रहे हो। फ्यूज क्या है कि आपके पास क्या है कि सर्किट को ट्रिप कर दे, वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। एमसीबी भी वही सेम काम करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फ्यूज क्या है कि ये आपके पास में मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे वैसे फॉल्ट, सॉरी मैनुअली ऑपरेटेड है, जैसे आपके पास फॉल्ट होता है तो क्या होता है, ये जलता है, लेकिन हमें उसको रिपेयर करने के लिए फिर वायर वगैरह कुछ भी लगाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, फ्यूज में ना रिस्क ऑफ फायर, इसमें रिस्क ऑफ फायर का ज्यादा होता है, आग लगने की संभावना। अगर आपने फ्यूज मोटा ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, ये होता है फ्यूज जले ही ना, वो सारे के सारे क्या होता है कंपोनेंट आपके पास में जल जाएगा। दूसरी, जैसे फ्यूज जब टूटता है तो वहां से क्या होता है, बहुत ही मात्रा में क्या स्पार्किंग निकलती है, तो उस स्पार्किंग से क्या हो सकता है कि आपके पास में आग लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं, जो कि क्या काम करता है आपके पास में, जैसे ही सर्किट में फॉल्ट होता है तो ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या आता है आपके पास में, होता है सैडल। सैडल, अब सैडल क्या काम आता है आप सबको पता होगा, आप सबने देखा भी होगा, जिससे आपने वो देखा क्लिप, आप सिर्फ पाइप लगाते हो, वायरिंग करते हो, हाउस वायरिंग करते हो, पाइप लगाते हो, तो पाइप के ऊपर से क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं, जो क्या करते हैं पाइप को होल्ड करके रखते हैं। अगर नहीं उस पर लगाएंगे तो क्या होगा, वो पाइप नीचे हट जाएगा, जैसे क्लिप भी बोलते हैं ना, तो वो क्लिप है, क्लिप को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। और उस सैडल का यूज आपको पता है क्या करेगा, जो पाइप है उसको क्या करेगा, ये सपोर्ट देने का काम करता है, वो होता है आपके पास में सैडल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, सेलिंग रोज। सेलिंग रोज ये होता क्या है, इसका हम पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे। आप लोगों ने छत में देखा होगा, पहले क्या होता था ना, जैसे वायरिंग किया और यहाँ पे क्या करते थे, कनेक्शन के लिए बॉक्स लगाते थे, और इस बॉक्स में क्या होता था, पिन होता था, और इस पिन में क्या करते थे कि 2 वायर लगा करके और सप्लाई हम आगे कहीं भी भेजना होता था, हम इसको दे देते थे। तो ये आपके पास क्या था, सेलिंग रोज था। अब उसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट चीज है वो आप सबको पता होगा, होल्डर। होल्डर, इसका नाम समझ में आ रहा है क्या करना काम करता है, होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो इसका सिर्फ एक ही काम होता है, किसी को पकड़ के रखना, कॉन्टेक्ट जो भी उसके क्या साथ क्या करता है, ये कॉन्टेक्ट बना के रखता है। हम 4 प्रकार का होल्डर यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सा, पेंडेंट होल्डर, पेंडेंट होल्डर। दूसरा आपके पास में क्या है, ब्रैकेट। तीसरा आपके पास में क्या है, तीसरा आपके पास में है बैटन होल्डर।
और चौथा आपके पास में क्या है, पल्स होल्डर। देखो आपके पास जो आता है, बात आता है, वो क्या आता है, तो ये पुश होल्डर है, पुश पुल होल्डर, लास्ट में पुश पुल होल्डर है, पुश पुल होल्डर। तो देखो आपके पास पेंडेंट होल्डर, आपने देखा होगा एक होल्डर होता है जिसमें दीवार से लटकाते थे, ऐसे लटकता हुआ होल्डर होता था, उसमें क्या करते, बल्ब लगा देते, तो वो तो आपके पास में क्या था, पेंडेंट था। दूसरा आपके पास ब्रैकेट, ब्रैकेट आपने देखा होगा, जिससे पहले जो डेकोरेशन लाइट आती थी ना, उसमें ना पीतल का होल्डर लगा होता था, इस प्रकार से डेकोरेशन की लाइट है, इसके अंदर में क्या करते हैं, जो आपने वो लाइट देखा होगा, कौन सा, जो इमरजेंसी लाइट, वो लाइट यूज करते हैं पढ़ने वाला टेबल लैंप, उसमें भी क्या होता है, ये होल्डर आपके पास में क्या होता है, लगा होता है। आप देखना उसको खोल कर, उसका एक पीतल का होल्डर होता है, जो क्या होता है अंदर से उसमें टाइट होता है, तो ये आपके पास में ब्रैकेट होल्डर होता है। बेटन होल्डर सब जानते हैं वो कौन सा होता है, आप सब जानते हो बेटन होल्डर के बारे में, कि जो आपके घर में जो फिटिंग में मोस्टली जो होल्डर यूज करते हैं वो कौन सा आपके पास में, जो हम फिटिंग वाला यूज होल्डर करते हैं ना, वो आपके पास बेटन होल्डर ही है। और सबसे लास्ट में आपके पास क्या होता है, पुश पुल, मतलब जो खींचने दबाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस होल्डर का हम यूज करते हैं, आपके पास में क्या है, वो आपके पास पुश पुल होल्डर है। अब इसके बाद क्या बचता है कि हमारे पास दो एक कंपोनेंट और है, वो क्या है, सॉकेट। सॉकेट सब जानते हो क्या काम आता है, सॉकेट का मेन काम क्या है कि कोई भी सर्किट है, अगर हमें क्या करना है कि जिससे कि आगे हमें सॉकेट का क्या काम आता है, जैसे हमारे पास क्या है कि हमें कोई भी चीज कभी कभी टेम्पोररी वर्क के लिए ऑपरेट करना है, परमानेंट के लिए तो हम पंखा वगैरह लगा रहे हैं, स्विच के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉकेट का हम यूज कर लेते हैं, जब तक हमें जरूरत हम चलाएंगे नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद है पिन टॉप, पिन टॉप, तो आपने देखा होगा सॉकेट जैसे है, सॉकेट में ये प्लग, अब इसके लिए प्लग डालते हैं ना, पिन जो हमारे पास प्लग डालते हैं, सब मोबाइल का चार्जर की बात करो, तो जो यहाँ जो मोबाइल, जो जिसमें मोबाइल लगा रहे हैं वो क्या आपके पास में सॉकेट है, और जो मोबाइल का चार्जर का बॉडी है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, पिन टॉप की तरह काम कर रहा है। मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रेस होता है, तो प्रेस के ऊपर जो बाहर से प्लग लगाते हैं ना, वो क्या होता है, इसका पिन टॉप होता है। तो हम ये भी क्या करते हैं, वायरिंग एसोसिएशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, स्विच। स्विच का काम सबको पता है, वो क्या काम आता है, किसी भी सर्किट को क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, या फिर सर्किट को क्या करता है, मेक और ब्रेक, मतलब तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है, हमारे पास में स्विच करता है। तो ये सब वायरिंग एसोसिएशन है, जिसका हम क्या करते हैं कि हाउस वायरिंग हम यूज करते हैं।